कल क्या होगा इस बुक का चौथा पार्ट इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। हम सब भी अभी देख रहे हैं कि कैसे समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। 24/12/1972। कोई भी पार्ट सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए। पार्ट बदलता है, क्यों बदलता है? आगे बढ़ाने के लिए। तो अब अव्यक्त बाप दादा विशेष व्यक्त रूप से अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को व लग्न लगाने वाली आत्मा को, सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। तो हम सब के लिए यह वरदान है कि हम अगर करना चाहे तो यह अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बाबा ने वरदान दे दिया है। इसलिए अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। ठीक है, तो यह समय अभी बीत चुका। बाबा ने अभी व्यक्त में आना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर यह वाक्य अभी तक साकार हो गया है कि अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। पहले बाबा ने आने का समय थोड़ा थोड़ा कम करते गए और उसके बाद पूरा अभी अवतरण होना बंद हो गया है। तो अभी बाबा कहते हैं फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनाएंगे। अल्प काल के मिलन के बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सन्मुख मिलन मना रहे हैं। 24 दिसंबर 1972 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो, तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ। ड्रामा अनुसार यह विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंदा हुआ है। बहुत बड़ा रहस्य भी है, तो बाबा हमको इशारा दे रहे हैं। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तन होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। इसमें बहुत गुह्य इशारे हैं। जो आज 2024 चल रहा है, अगस्त महीना, तो यह आज के तारीख में यह सब बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य हैं। तो आप उसके ऊपर गौर करिएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा की जो सीन है जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रही है और होगी भी। 23 जनवरी 1973। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। आप लोग उन्हें एक बात में ही हार खिला सकती हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूरत में वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। आपकी मूरत में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। तो हम उनको कह सकते हैं धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, तो वह धर्म ही नहीं है। मतलब धर्म उसी को कहा जाता है जिसमें धारणा हो। तो यह एक बात से हम उनको हरा सकते हैं। डिस्कस करने से नहीं, लेकिन बल्कि अपनी मूरत से ही तुम उन्हें शांत करा सकती हो। आपको डिस्कस नहीं करना है, बाबा ने मना किया हुआ है। किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, ऐसा बाबा ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में बहुत बार मुरलियों में कहा गया है। किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। 11/4/1973। कोई आपको कहे
मैं निर्बल हूँ, शक्तिहीन हूँ, तो ऐसे को भावना का फल दे सकते हो। अंत में भावना वाले भक्त बहुत आने वाले हैं। उस समय न पुरुषार्थ का समय होगा, न आत्माओं में शक्ति होगी। ऐसों को अब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। सेकंड में संकल्प का स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ भावना अथवा शुभ संकल्प किया कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो उनकी आत्मा पूरी हो जाएगी। वे थोड़े में ही बहुत राजी हो जाएंगे, उसमें सर्व शक्तियां अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ व तन के लिए शक्ति समय लगाने की स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यही संकल्प रहेगा कि संकल्प अपने प्रति न हो, विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपन्न अर्थात संपूर्ण, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। संपन्न है वही संपूर्ण है। देना ही लेना होता है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आपको 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, स्नेह और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आगे चल थोड़े समय बाद यह लिफ्ट मिलना भी बंद हो जाएगा। यह लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो। बाप का रूप बदलकर सुप्रीम जस्टिस का हो जाएगा। प्राप्ति का समय बदल पश्चाताप का समय आएगा। इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारे इशारे हैं कि अभी जो पार्ट चल रहा है वो 1 का 1000 गुणे का पार्ट है। आगे जाके वो पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर जो लेना चाहो नहीं ले पाएंगे, अभी जो लेना चाहो ले सकते हो, ऐसे भी बाबा ने बताया। बाबा ने ये भी कहा कि धर्मराज का रूप आ जाएगा और पश्चाताप का समय आ जाएगा, प्राप्ति का समय पूरा हो जाएगा। तो अभी प्राप्ति का समय चल रहा है, तो हमको अभी प्राप्तियां कर लेनी है, बाद में पश्चाताप ही होगा। 30 मई 1973 ऐसा समय आने वाला है जिससे अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा, तो बाप के मिलन प्राप्ति और सर्व शक्तियों के वरदान से वंचित रह जाएंगे। देखो अव्यक्त स्थिति का कितना महत्व है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं होगा, तो बाप के मिलन की प्राप्ति और सर्व शक्तियों के वरदान नहीं मिलेंगे, मतलब उससे वंचित रह जाएंगे। अभी तो फिर भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों मिलन साथ चल रहे हैं। यह 1974 में बोला था। कुछ होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति वालों को स्वयं ही आवाज आवेगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, क्लियर लाइन होगी, तभी पहचानेंगे। मतलब यह सब अंतिम स्थिति में यह सब होने वाला है। कईयों को यह अभी यह समय में भी होता है कि उनको उनकी स्थिति की वजह से, लाइन क्लियर होने की वजह से उनको टचिंग भी होती है कि यह होगा, यह करो, यह ऐसे करो। यह अंदर से सूक्ष्म संकल्प होगा, बाबा ऐसा कह रहे हैं। क्लियर लाइन होगी तभी पहचानेंगे। 25 जनवरी 1974। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तड़फती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों से वरदान प्राप्त कर सुख शांत सुखी बन जाएं। इस स्मृति से विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। कौन सा संकल्प हमारा एक साथ हो जाएगा सब ब्राह्मण आत्माओं का, तो विनाश ज्वाला भड़क उठेगी। वह संकल्प है कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तड़फती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप द्वारा और बच्चों से वरदान प्राप्त कर शांत सुखी बन जाएं। यह स्मृति रखनी है। तो यह अंत समय के सब संकल्प हैं जो हमारे मन में रहेंगे अंतिम समय में, जिससे विनाश ज्वाला भड़केगी और सब मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगे।
जिससे विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। विनाशकारियों को भी विनाश के लिए आपके संकल्प का इशारा चाहिए, ज्वाला रूप का इशारा। ऐसे साधारण संकल्प नहीं कि हाँ चलो सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं ज्वाला रूप का इशारा, तो अंत में सबकी ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति होगी और अंत में ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर से आएगा कि बस अभी सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी बन जाए, सब शांत बन जाए। ऐसा 3 फरवरी 1974। जितना सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ावेंगे वह मैदान में प्रसिद्ध होते जावेंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा, सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो यह चैलेंज की बात है। दुनिया वाले हमारी स्थितियां चेक करने आएंगे साधनों द्वारा। संकल्पों व कर्मों को चेक करने के लिए आपके पीछे सीआईडी होंगे, हमारे पीछे गुप्तचर रखेंगे कि यह लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान करते हैं। गवर्नमेंट अपने अपने गुप्तचर भेजेंगे, सीआईडी भेजेंगे कि इनका चेक करो। तो गुप्त वेश में आएंगे, ऐसे सम्मुख नहीं आएंगे कि मैं सीआईडी हूं, चेक करने आया हूं करके। माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लेंगे, हमारे माइंड कंट्रोल कैसा होता है उसका चेकिंग करेंगे। योग के समय नहीं, विशेष परिस्थिति के समय। अभी जो चेकिंग हुआ है आजकल, दादी जानकी का भी चेकिंग हुआ था, मोस्ट स्टेबल माइंड का अवार्ड मिला था उनको, मगर योग युक्त अवस्था में किया था। मगर अब जो करेंगे वो बाबा ने बता दिया है कि योग के समय नहीं चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय आपकी स्थिति और मस्तिष्क नियंत्रण की चेकिंग करेंगे। आपका माइंड आपके कंट्रोल में कितना है वैसी चेकिंग करेंगे। 28 अप्रैल 1974। फाइनल रिजल्ट आउट। बाप दादा मुख द्वारा या बोर्ड कागज पर नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि योग्यता प्रमाण अपने को निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और प्रसिद्ध करेंगे। हम खुद ही अपने को निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और प्रसिद्ध करेंगे। उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति और चलन से दिखाई देंगे। आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। यह बात बाबा ने बहुत सारी जगह पे, मतलब बाबा ने तो एक ही बार बताया है, मगर बहुत सारी बुक में यह चीज कवर हुई है कि ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। चलाने की रॉयल भाषा बदल रियल हो जाएगी, अर्थात रॉयल समाप्त हो जाएगी। 27 मई 1974। अभी शीश महल बना नहीं है, इसलिए बड़े बड़े दाग भी छिपाने से छिप जाते हैं। कल्याणकारी बाप भी जानकर अनजान बन जाते हैं। यह चीज धर्मराज बुक में भी कवर हुई है। यदि बाप कहेंगे मैं जानता हूं, तो सुनाने वाला चाहते हुए भी नहीं सुना पाएगा। ठीक है, बाबा अगर सुनाने कोई आए कि मेरे से ये गलती हो गई और बाबा ये कह दे कि मैं जानता हूं, तो सामने वाला सुनना ना चाहे तो भी बंद हो जाएगा ना, चुप हो जाएगा बेचारा, क्या कहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सुनाने की विधि रखी हुई है। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना एक ही बात हो जाती है, जिससे स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना एक ही बात हो जाती है, इसलिए स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि में कमी हो जाती है।
इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देखकर स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी। अगर सबको सबका पता चल जाए कि कौन कैसा है, अंदर का सब कुछ शीश महल की जैसे स्पष्ट हो जाए सबके सामने, और उसके बाद हम पश्चाताप करें कि हम अपने को खुद को स्पष्ट देखकर फिर अगर स्पष्ट किया, मतलब खुद को बाबा के सामने रखा, तो क्या होगा जानते हो। बाबा कहते हैं बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ को स्वयं से हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। 27 मई 1974। अभी फिर भी अपने को परिवर्तित कर सकते हो। कुछ गैलअप करने का चांस है, गैलअप मतलब स्पीड से आगे बढ़ने का चांस है, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा और जिन्होंने जितना और जैसे पुरुषार्थ किया होगा वह वहां ही रह जाएंगे। कितनी भी एप्लीकेशन डालो मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं ताकि पीछे आने वाले को उल्हना न रहे। इसलिए सेकंड सेकंड व हर सेकंड के महत्व को जान स्वयं को महान बनाओ। हर सेकंड सेकंड में अपने को महान बनाओ। 30 मई 1974। आगे चलकर हरेक को यह भी साक्षात्कार होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाला हूं। यह साक्षात्कार आगे चलकर सबको होगा। 14 जुलाई 1974। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप और आपदाओं के कारण पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। यह है आगे चलकर क्या होगा, उस बुक में भी यह है, और एक बुक है अब घर जाना है, उसमें भी शायद यह इशारे दिए हुए हैं। तो जब हम वो बुक का सुनते हैं तभी यह आपको वापस सुनने में मिलेगा। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप और आपदाओं के कारण पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। क्या इतनी सहन शक्ति होगी जैसे प्यास के समय में योग लगेगा। यह निश्चय से क्यों नहीं कहते कि भट्टी के पुंगरों की तरह सेफ रहेंगे। एक कहानी है कि भट्टी में बिल्ली के बच्चे थे मटकों में, तो पूरा आग लग गया मगर वो बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित रहे। तो यह कहानी हमारे लिए है। यह निश्चय से क्यों नहीं कहते कि भट्टी के पुंगरों की तरह सेफ रहेंगे। अगर योग युक्त है तो साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रह जाएंगे। जैसे मधुबन है, हमारे बने हुए सेंटर्स हैं, वह सेफ रहेंगे, ऐसा बाबा ने इशारा दिया हुआ है। साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रह जाएंगे यदि अपनी गफलत नहीं होगी। तो अभी तक जहां भी नुकसान हुआ वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। बाबा ने देखा भी होगा कुछ कुछ स्थितियों में नुकसान हुआ होगा, तो बाबा कहते हैं अभी नुकसान हुआ है वो खुद की जजमेंट, बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू शुरू में अखबार में निकला कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यही बात फिर अंत में भी सबके मुख से निकलेगा, लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो वो कहीं न कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। ठीक है,
वापस पढ़ते हैं। अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो वह कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव कराएगी। इसलिए मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अब सर्व शक्तियों के इसलिए मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अब सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। जिसमें जिस शक्ति की कमी होगी, ड्रामानुसार हरेक के सामने पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी कि जिसकी जो कमजोरी होगी उसी के रिलेटेड पेपर आएगा, उसी बात का पेपर आएगा। 13 सितंबर 1974। आपके लाइट का रूप और क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। लाइट का रूप और क्राउन, क्राउन मतलब ताज, लाइट का ताज, प्रकाश का ताज जो देवताओं के पीछे दिखाते हैं, वैसा ताज भी सबके पीछे पवित्रता का ताज दिखने लगेगा। इसके लिए साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया। इस प्रकार आपको भी यह गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। टेंशन होते भी अटेंशन रहे, टेंशन वाली बात भी है तो भी अटेंशन रहे। 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे 4 घंटे का आराम कर लिया। बहुत बड़ी बात है आगे जाके। 2-4 मिनट अगर अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे 4 घंटे का आराम हो जाएगा, ऐसा हमको फीलिंग आएगी, इतना आराम मिल जाएगा। 15 सितंबर 1974। संपूर्ण निशाने के समीप पहुंचने की 2 निशानियां दिखाई देंगी। कर्मातीत अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। संपूर्ण निशाने के समीप पहुंचने की 2 निशानियां। कौन सी निशानियां? पहला, कर्मातीत अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। प्रकृति के द्वारा मतलब शरीर से निमित्त बन कर्म कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होगी। सर्व बंधनों से मुक्त अनुभव करेंगे, न्यारे बन जाएंगे और प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करेंगे। मतलब ऐसी फीलिंग रहेगी अंदर कि हम निमित्त मात्र कर्म कर रहे हैं। न्यारे बनने की बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मेहनत करनी पड़ रही है, जो मेहनत आगे चल के नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी निशानी, जैसे स्थूल चोला व वस्त्र तैयार किया हुआ सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी निशानी क्या होगी? ऐसा अनुभव होगा कि हमारे सामने सतयुग का जो वस्त्र है वह हमारा तैयार हो गया है और बस हमको जाके वह धारण करना है। तो यह एडवांस पार्टी की बुक और उसकी सीरीज अगर आपने सुनी होगी तो यह आपको ध्यान में होगा कि कैसे सब परिवर्तन होने वाला है। तो हमारे दिव्य शरीर, पवित्र शरीर कैसे तैयार होंगे, कैसे पवित्र गर्भ तैयार होंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। तो आपको यह भी ध्यान में आएगा, यह वाक्य भी ध्यान में आएगा कि चलते फिरते खुशी होगी कि अब यह शरीर छोड़ के कल मुझे वह शरीर लेना है, मतलब सतयुग का नया शरीर लेना है। अभी दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। 9 फरवरी 1975। स्टूडेंट भी होते हैं, विद्यार्थी, वो भी एग्जाम के टाइम पे ऐसा याद करते हैं कि हमने पिछले 6 महीने में जो तैयारी करनी थी वह नहीं की और समय वेस्ट किया। तो ऐसा अनुभव होगा और ऐसी फीलिंग आएगी। आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी। ठीक है, ये बहुत महत्व की बात है जो बाबा ने बहुत बार बताई हुई है। आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना।
स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। मतलब यहाँ पर ही सब चीजें स्वीकार स्वयं के प्रति कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे भविष्य से उतना कम हो जाएगा। इसलिए त्याग मूर्त बनो। 10 फरवरी 1975। वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो चारों ओर के टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए पांडव, रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। तो टेंशन चारों ओर रहेगा तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। बाबा ने कहा अगर अटेंशन कम होगा तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा। संपूर्णता का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा दुनिया में टेंशन बढ़ता जाएगा। बाबा यह क्लियर चीजें बता रहे हैं। एक तरफ में प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं व नुकसान का टेंशन, छोटी छोटी आपदाओं आगे जाके तो बड़ी बड़ी होंगी। दूसरे तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज की तीसरी तरफ व्यवहार, मतलब दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कड़े कायदे होंगे जिसका भी टेंशन रहेगा वातावरण में। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का। चौथी तरफ लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम के कारण जो अनादिकाल की खुशी की वासना है वह भी समाप्त हो। भय की अनुभूति का टेंशन, खुद के लौकिक संबंधियों से भी भय का अनुभव होगा। आज के जमाने में हम बहुत लोगों का यह देखते हैं कि खुद के ही परिवार से भयभीत रहते हैं। तो ऐसे चारों तरफ के टेंशन में आत्मा ऐसे तड़फेगी जैसे शरीर की कोई नस खींचने पर परेशानी होती है। ठीक है, शरीर में जैसे परेशानी होती है, कोई खींचता है नस, वैसे परेशानी अनुभव होगी। दिमाग खींचा हुआ रहता है। थोड़ा थोड़ा तो अभी हम सब देखते ही रहते हैं। अभी अगस्त 2024 चल रहा है तो आप भी अपने आसपास में सब जगह देखते रहते होंगे कि सबके दिमाग की नसें खींची हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बाबा कहते हैं ऐसा वातावरण बढ़ता जाएगा। हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी। मतलब देखो दुनिया में भी ऐसा ही है कहीं पे भी कि दुनिया में जो परिवार वाले करवाना चाहते हैं, मतलब बच्चों से या स्टूडेंट्स से या बड़े बच्चों से या बच्चे हैं वो माँ बाप से, तो हाँ करे तो भी खिंचावट है, ना करे तो भी खिंचावट है। दोनों चीज में मतलब आप बच ही नहीं सकते उससे। कमावे तो भी मुश्किल, न कमावे तो भी। इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी। देखो दुनिया की क्या हालत हो गई है। धन इकट्ठा करेंगे तो भी मुश्किल है, धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो भी मुश्किल है। तो करे तो क्या करे। बाबा ने इसका सहज आंसर दिया है, बैलेंस रखो। बैलेंस रखो मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बट दोनों चीज का एक समान रहे कि मतलब बहुत उसमें भी नहीं जाना है और बहुत सारा इकट्ठा करके भी नहीं रखना है। ऐसे मतलब थोड़ा फ्री टाइम भी हो, थोड़ा अपने पास जमा भी हो। ऐसे समय पर स्वयं को टेंशन में आने की समस्या न भी हो, परंतु वातावरण का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, वातावरण का प्रभाव हम पर न हो, ऐसा ध्यान रखना है। भय का सोच कि क्या होगा कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए बीच बीच में कोई न कोई ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम
मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए। यह मधुबन के लिए खास है कि वहां से डायरेक्शन सबको जाते रहेंगे, तो सब सेंटर्स पर उस हिसाब से योग अभ्यास चलते रहेंगे, जिससे आत्माओं का किला मजबूत होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सोचने लायक है कि आत्माओं का किला मजबूत होगा का गुह्य अर्थ क्या है। 3 अगस्त 1975। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। दूसरी है बाप के संबंध में रहने वाली। तीसरी है बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाली। क्वालिटी, आत्माओं की क्वालिटी क्या क्या है? तो एक है बाप समान बनने वाली, ठीक है, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं, ठीक है, ऐसी क्वालिटी की एक आत्माएं हैं जो समान बन जाती। दूसरी कौन सी है? बाप के संबंध में रहने वाली, ठीक है, एक समान बनने वाली, दूसरा बाबा ने बताया संबंध में रहने वाली, मतलब समान नहीं बनती मगर संबंध में रहती है। तीसरी है बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले, ठीक है, या तो बाप के संपर्क में रहेंगे या तो सेवा के संपर्क में रहेंगे, मतलब तीनों क्वालिटी अलग अलग है, कैटेगरी है। दूसरा है वो हमेशा संबंध में रहती है, मतलब उनका मन बाप से जुड़ा रहेगा। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आवेंगे, मतलब अभी देखो यह 1975-74 के महावाक्य है, तो उस टाइम पे जितनी भी संख्या होगी वह बाबा कहते हैं पहली और दूसरी कैटेगरी वाली ज्यादा होगी, 75 तक जिसने ज्ञान में आ गए थे। अभी आगे बाबा आगे वालों के लिए कहते हैं कि आगे वाले जो आएंगे वो कैसे होंगे। ज्यादातर वो क्या होंगे, या तो संबंध में होंगे या तो संपर्क में होंगे, मतलब सेवा के संपर्क में, जैसे तीसरी कैटेगरी बताई वो ज्यादा आएंगे, ऐसा बाबा ने बताया। स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, ठीक है, बाप स्वरूप, बाप समान बन के बाप स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। कमजोर अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आवेगी, क्योंकि राजाएं महाराजाएं पहले पहले आ जाएंगे, जो पहले पहले संपर्क में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाले कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते, बाबा ने उसके बारे में भी बहुत बार कहा हुआ है। कमजोर अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आवेगी, उन्हें केवल एक या दो बातें ही अच्छी लगेगी, सभी बातें अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। यज्ञ की सभी बातें अच्छी न लगना यह एक निशानी है। समझो किसी को भोजन की धारणा अच्छी नहीं लगती, किसी को दूसरी पवित्रता की धारणा है, वो किसी किसी को संकल्प चलते हैं कि यह धारणा क्यों की होगी, कही होगी, मतलब वो ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तो सभी बातें अच्छी नहीं लगेगी। संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण संपर्क रखना है। समस्या प्रमाण उनका रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, ठीक है। यज्ञ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं संपर्क में जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते हैं, गुरुवार को आते हैं या गुरुवार रविवार को आते हैं या वीक में एक आध बार आते हैं या सिर्फ प्रोग्राम्स के समय आते हैं, तो वो सब है संपर्क वाली आत्माएं। उनका रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा स्थापना में राज होगा, जो हमको आगे जाके शायद समझेगा कि ऐसी आत्माओं का इस ड्रामा में क्या महत्व है। एडवांस पार्टी की आत्माएं जिनको तैयार करेगी, वह ऐसी आत्माएं शायद हो सकती है कि जो सिर्फ पवित्र जन्म देने के लिए, या तो उनके यहाँ जो संतान आती है वो पवित्र जन्म देने के लिए निमित्त बनेगी, ऐसा कुछ भी इसमें राज हो सकता है। नियमों पर भले न चले लेकिन स्नेह में रहना चाहते हो तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है, खाली हाथ कोई न जावे। 3 अगस्त 1975। भी आगे का पार्ट हम आगे कवर करेंगे दूसरे पार्ट्स में। तो यह बुक आपको कैसी लग रही है, यह आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर कोई स्पेशल पॉइंट अगर अच्छी लगी हो तो आप याद करके बता सकते हैं कि पिछले 30 मिनट में आपने क्या सुना और कौन सी पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करके आपके सुझाव भी बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी यह भी आप बता सकते हैं। ओम शांति।